आग लग जाए तो पर डालना क्या चाहिए? हाँ, तो सीखो। तो क्या कहा गया है कि आग लग जाए तो पानी ही डाला जाता है, तो इसलिए कहते हैं आग के पास आग शोभा नहीं देती। तो वैसे घर के लिए क्या बात कहे कि अगर दो बहुएं हैं तो दोनों ही तेज, फिर तो रोज पटाखा रोज दिवाली। इसलिए जितनी भी सासू यहाँ बैठी हो जिनकी दो बहुएं आने वाली, एक आ चुकी है, एक को लाना बाकी है, तो एक अगर तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ। दो ही चलते हैं महाराज। तो महाराज, और जिनके एक ही है वो जो फिर जैसी सास है उस अनुसार लाओ। खुद को घर का माहौल कैसा चाहिए भाई, कोई कहे नहीं भाई हमें तो शांति चाहिए एकदम, तो धीमी लाओ। और कोई नहीं भाई इतनी शांति भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा तो मनोरंजन होना चाहिए, तो फिर तेज लाओ। तो अपने अनुसार लाओ, इसलिए देख परख के लाओ। ऐसा नहीं आने के बाद कहेंगे हमने तो ये सोचा वो सोचा। क्यों सोचा? देख परख के लाओ जैसा चाहिए, है ना। घर में आने के बाद कहोगे घर में आने के बाद बदल देंगे, तो बदले कोई क्यों? इसलिए खुद अपने अनुसार लाओ। तो सीधी सादी कन्या मिल गई। अब यहां पर विवाह हो गया। विवाह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई अपने धाम। अब भौजाई ने अपना रूप दिखाया। अभी तक तो सास के कारण थोड़ी शर्म थी, और अब तो वो घर की बड़ी है, उसका घर है, वो बहुत तंग कर रही है। नरसी जी की पत्नी झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। मां ने झाड़ू काढ़ना तक नहीं सिखाया क्या? ये लाइन तो ऐसे मुझे लगता है पता नहीं कितने वर्षों से या जन्मों से सासुओं की कॉपीराइट लाइन है। मां ने नहीं सिखाया क्या? कोई भी काम ने मां ने नहीं। मां जैसे मां क्या नहीं रह रहे थे, कोई कोचिंग सेंटर में रहकर आ रहे थे कि भाई सब सीख पढ़ के आएंगे हम, तो मां के घर रह रहे थे हम। कहते हैं कि जब लड़की की नई नई शादी होती है तो उसकी जिंदगी कैसे परिभाषा में बताई गई है कि उसके लिए कितना बदलाव होता है। सिर्फ 2 लाइनों में, बहुत ही साधारण लाइनों में उसके जीवन को बताया गया है कि शादी से पहले जब वो उठती थी तो उससे पूछा जाता था खाने में क्या बनाए, और शादी के बाद उसको पूछना पड़ता है खाने में क्या बनाए। कितना बदलाव है। कहां उसके मन से खाना बनता था कि क्या खाना है, ये नहीं बनेगा वो खाना है, और कहां उसको पूछना पड़ता है क्या क्या बनाए, किसके लिए क्या खाना है। कितना बदलाव है। और उसके बावजूद भी ऊपर से ये लाइनें जब आती है, ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया। अच्छी बात है, भगवान फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो इसीलिए जब वो शादी करके घर आए तो ऐसी बातें, कोई बात नहीं सिखाया तो आप सिखा दो, आपको भी तो माँ ही कह रहे हैं। माँ का ओहदा दिया जाता इसीलिए कि माँ के जैसा स्वभाव हो, है ना। वरना क्यों कहते, तब सास ससुर ही कहते। ऐसी रीत क्यों बनाते हम? सास ससुर कहते आने के बाद, पर उनको माँ बाप का ही दर्जा दिया जाता है। क्यों? यही सोचकर कि अगर वो अपना घर आपके घर के लिए छोड़कर आ रही है तो आप उसको घर जैसा ही माहौल दें, उसको लगे ना कि वो अपना घर छोड़कर आई है। इसीलिए ये दर्जा दिया गया है, वरना थोड़ी देते। तो वो झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे, पर वो कुछ नहीं कहते। उसको लगता जितनी देर झगड़ा करूंगी ये कह करके आपने कूड़ा फेंका है, तब तक तो एक हाथ और फेर दो, हो गया काम खत्म। क्यों झगड़ा करना? सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दे। पर नरसी जी की पत्नी एकदम गाय, वो प्रतिकार ही नहीं करे। पर आजकल सहन शक्ति की भरपूर कमी आ गई है।
कोई चुप ही नहीं होता। आजकल सुनते हैं तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो सब बोलते ही बोलते। परिवार में एक चुप हो जाए तो परिवार समझ जाए, परिवार में झगड़ा ना हो। देखिए, इन बातों का अर्थ ये नहीं होता आप अन्याय सहो, मत सहो। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि अन्याय सहना सहन शक्ति होती, नहीं, वो तो गलत बात है। कहते हैं, भगवान ने कहा है, अगर कोई जानता है कि उस पर अन्याय हो रहा है और फिर भी वो चुप है तो वो भी दोषी है। अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही दोषी है। अगर तुमको पता है, तुम पर नहीं पता तो बात अलग होती है, पर जिसको पता है कि उस पर अन्याय हो रहा है और वो चुप है, वो भी उतना ही दोषी है। इसलिए अन्याय तो नहीं सहना, लेकिन जब घर पे रहते हैं तो जीवन भर हंसी खुशी नहीं रहते। कहते ना, बर्तन है तो आवाज करेंगे। तो तब समझना पड़ता है कब किसको चुप होना है, कब कौन एक बार शांत हो जाए, समझ ले बात को कि बात ज्यादा आगे, उसको कहते हैं सहन शक्ति। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, पर आजकल हर छोटी छोटी बातों नहीं हो रहा। तो इसीलिए सहन शक्ति जरूरी है। हमें भी पता है कई बार रिश्ते हम इसीलिए कई बातों पे तोड़ देते हैं, और जो बाद में जाकर समझ में आता है इतनी बड़ी बात नहीं थी, बात टाली जा सकती थी, पर हमने नहीं टाली, हमारे ईगो के कारण। उस चीज को हटाने को कहा गया है। जो कई बार कहते हैं ना, आजकल कई बार जो युवा है ये सोचते हैं, कई लोग कहते हैं कि आजकल रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं चलते। इसका मतलब ये नहीं हम आपसे कह रहे कि पहले अन्याय होता था लोग सहते थे, आजकल नहीं सहते, नहीं, अन्याय तो कभी नहीं सहना, पहले समझ नहीं थी। कहते ना, कई आज भी ये चीज कई घरों में होती है, माँ बाप, फिर भी आज कम हो गया है ये चीज। माँ बाप कहते थे पहले बच्चियों से डोली जा रही है, आगे की लाइन आपको पता है। अब जब यही सीख घर से मिली है तो वो उसको अन्याय कैसे समझेगी? उसको तो यही लगेगा कि भाई यही सिखा कर भेजा है। तो पहले सीख नहीं थी, समझ नहीं थी, अब तो समझ है, तो अन्याय इसलिए नहीं सहते। लेकिन ये कारण नहीं है रिश्ते टूटने का। आजकल कारण है कि कोई बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। गलत की बात नहीं, रिश्ते जोड़ना ही नहीं चाहते। हमको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं तो छोड़ो भाई, ऐसे रिश्ते तो नहीं बनते ना। रिश्ते बनाने के लिए दोनों को कोशिशें कर, कभी कोई झुकता है कभी कोई झुकता है, तब जाकर अच्छे रिश्ते बनते हैं। नहीं बनाने तो बात अलग है, वो अपनी अपनी सोच है कि नहीं हमको बनाने ही नहीं है लंबे तक रिश्ते, तब बात अलग है। लेकिन जो बातें कही जाती है ना कि आजकल रिश्ते जल्दी टूटते, वो इसीलिए क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इस रूप में अन्याय में सहन शक्ति मत रखो, बिल्कुल मत रखो। इतना सभी अन्याय होगा तो आवाज उठाओ, नहीं उठाए तो आप भी दोषी हैं, ये समझिए। अन्याय में आवाज उठानी पड़ती है हर किसी को, चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो। अन्याय देखते हो फिर भी आवाज नहीं उठाते, वो भी गलत है। जब पता है हमारे सामने गलत हो रहा है फिर भी आवाज नहीं उठा रहे, तो हम भी गलत